किसान भाइयों, किसी भी फसल के बाजार में केवल डिमांड और सप्लाई ही भाव तय नहीं करती, बल्कि बाजार का मनोविज्ञान तेजी और मंदी लाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। खरीदी या बिक्री से पहले यदि मनोविज्ञान को ठीक से नहीं समझा गया, तो लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। इसी कारण बड़े व्यापारी, स्टॉकिस्ट और समझदार किसान केवल भाव नहीं देखते, बल्कि बाजार में बन रही मानसिकता, डर, लालच और भरोसे को भी गहराई से पढ़ते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय तभी संभव होता है जब बाजार की सोच को समझा जाए। अब अगर लहसुन के बाजार की बात करें, तो यहाँ मनोविज्ञान किस तरह तेजी और मंदी को प्रभावित करता है, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कई बार किसानों द्वारा भेजी जाने वाली मंडियों में इससे भी ज्यादा आवक पहले देखने को मिल चुकी है। फिर भी उस समय भाव मजबूत बने हुए थे। लेकिन मौजूदा स्थिति में अपेक्षाकृत कम आवक के बावजूद भाव में नरमी और गिरावट का दबाव नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान, छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी तीनों का मनोविज्ञान इस समय गिरावट की ओर झुका हुआ है। हर कोई जल्द से जल्द बेचकर निकलना चाहता है, ताकि आगे संभावित नुकसान से बच सके। यही डर और जल्दबाजी बाजार पर दबाव बनाती है और कम आवक के बावजूद भाव कमजोर दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब बाजार में तेजी आती है, तब भी मनोविज्ञान ही सबसे बड़ा रोल निभाता है। जैसे ही लोगों को यह भरोसा बनने लगता है कि भाव और ऊपर जाएंगे, खरीदी बढ़ने लगती है, स्टॉक रुकने लगता है और बाजार अपने आप मजबूती पकड़ लेता है। इस समय किसान क्या सोच रहा है, व्यापारी किस डर या उम्मीद में निर्णय ले रहा है, और उपभोक्ता मौजूदा भाव पर खरीदी को कैसे देख रहा है, इन सभी बातों का सीधा असर बाजार की दिशा पर पड़ता है। मंडी में फैलने वाली अफवाहें भी इसी मनोविज्ञान का हिस्सा होती हैं। कई बार सिर्फ चर्चा और खबरों के आधार पर ही बाजार की दिशा बदलती हुई दिखने लगती है। हमने पहले ही यह संकेत समझ लिया था कि 15 जनवरी के बाद ट्रेंड लाइन बदल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे साफ संकेत मिल रहे थे जिनसे यह स्पष्ट हो रहा था कि नई लहसुन की आवक में इजाफा देखने को मिल सकता है। अब वही स्थिति धीरे धीरे सामने आती दिख रही है। मौजूदा भाव पर आकर बाजार का सामान्य बनना, ट्रेंड लाइन का नरमी की ओर झुकना और एक ही समय में कहीं तेजी तो कहीं मंदी का दिखना, ये सभी बदलाव आने वाले नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब बाजार का समीकरण पूरी तरह बदलने की तैयारी में होगा, तब उससे पहले तरह तरह की गतिविधियां और अफवाहें भी देखने को मिल सकती हैं।